देवियों सज्जनों, आपको सत सत अभिवादन। आज मैं आपको आत्म परिचय भाग 32 के फूल और फूलमाला के महत्व का तीसरा भाग बताने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान से सुनने की कृपा करें। भगवान को बहुत ही प्रिय फूल है। भगवान बैजंती की माला को धारण करते हैं। भगवान नारायण के गले में जो फूलों का हार है वो कभी मुरझाता नहीं। भगवान का फूल उनका हृदय है, उनके हृदय पर निवास करता है, इसलिए सदैव हमें सम्मान करना है। एक बड़ी सुंदर कथा है, आपको बताने जा रहा हूं। एक बार दुर्वासा जी क्षीर सागर भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने गए। भगवान नारायण उठ करके प्रणाम करते हैं। ऋषिवर, आपको प्रणाम है नारायण का, आपका अभिनंदन है क्षीर सागर में, आइए। भगवान का दर्शन करते हैं दुर्वासा जी। इसके बाद जब कहा प्रभु अब मुझे विदा कीजिए, जाने की अनुमति दीजिए, उन्होंने अपने गले से निकाला माला और दुर्वासा को दे दिया, पहना दिया। कहा यह फूल माला दुर्वासा आप इसे स्वीकार करो, मेरी तरफ से यह आपके लिए यह बहुत ही सुंदर उपहार है। कहा प्रभु मैं धन्य हो गया। फूल माला को लेकर के वो आगे जा रहे हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री विष्णुवे वयं नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री विष्णुवे वयं नमः। जा रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए। रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत पर आ रहे हैं, भेंट हुई। देवराज इंद्र ऐरावत से उतरते हैं और दुर्वासा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। कहा देवराज आपका कल्याण हो, आज मैं बहुत बड़ा उपहार आपको दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। और अपने गले से वह माला उतारी और देवराज इंद्र को दे दिया, उनके गले में डाल दिया। कहा ये भगवान नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान होने वाली माला थी, उन्होंने मुझे दिया है, मैंने आपको दिया है, इसे आप धारण करिए। कहा ठीक है देवर्षि, बड़ी महान कृपा है। ऊपर से तो धारण कर लिया देवराज इंद्र लेने, लेकिन मन से उसे स्वीकार नहीं किया। दुर्वासा जी जैसे आगे बढ़ते हैं, माला गले से निकाला इंद्र ने और गजराज की सूंड में डाल दिया, पहना दिया। ऐरावत की सूंड में, जैसे बाराती लोग माला को तो गले में पहनते हैं, तुरंत उसे उतारकर आगे बढ़ते हैं, और कहीं कोई खंभा है, कहीं कोई किसी भी प्रकार का है, वहीं पर वहां डाल देते हैं। ऐसे उन्होंने ऐरावत की सूंड में डाल दिया। ऐरावत ने क्या किया, उस माला को नीचे जमीन पर डाल दिया। आपने किसी खंभे में डाला, लेकिन खंभे में ना पड़ी माला और जमीन पर गिर गई, लोगों के पैरों से कुचली गई। ऐरावत ने उस माला को कुचल दिया।
पीछे मुड़कर देखते हैं दुर्वासा जी। जब देखा कि पैरों से गजराज ने कुचल दिया, तुरंत उनके पास आते हैं, कहा, है इंद्र, तुमने भगवान नारायण का अपमान किया है। उनके द्वारा दी गई सुंदर माला मैंने आपको दिया और देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। दुर्बुद्धि, तुम्हारे पास तू अज्ञानी है। इस माला को तूने मन से स्वीकार न करके ऐरावत के गले में डाल दिया और उसने पैर से कुचल दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुरंत कमंडल में जल निकाला और ओम भगवान का नाम लेकर के कहा, नारायण, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुये तापत्रय विनाशाय श्री विष्णुवे वयम नमः। क्षमा करिए प्रभु। हे इंद्र, तुम्हें मैं शाप दे रहा हूं, जाओ, राज्य और श्री से हीन हो जाओ। तुरंत जैसे शाप दिया, उनका मुकुट गायब, ऐरावत अलग और बिल्कुल पूरी तरह से। इधर देखते देखते उनके यहां जो स्वर्ग लक्ष्मी हैं देवराज इंद्र के यहां, वे भी गायब हो गई। असुरों ने आक्रमण कर दिया। जीत लिया इंद्रलोक, समस्त देवताओं को बहिष्कृत कर दिया। दर दर की ठोकरें खाने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगी। अब क्या हो, बहुत स्थिति गड़बड़ है। उस माला के अपमान का इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा। मनुष्यों, आप माला का परित्याग करते हो, मत लीजिए माला को या तो गले में, लेकिन उस समय तो सिर आगे किए रहते हो कि मेरे भी गले में डाल दें, और उसका सम्मान नहीं कर पाते हो, फेंक देते हो। मत फेंको, बारात से लौटो, अपने घर ले आओ। जहां भी जाओ माला से अभिनंदन हो, किसी मंच पर उसे मत फेंको। महाराज बलि का समय था। समुद्र मंथन हुआ। देवताओं ने मिलकर के, असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। तब लक्ष्मी जी निकली है, 14 रत्न निकले। ऐरावत जो चले गए थे, ऐरावत भी निकलते हैं। और पुनः देवराज इंद्र को मिला। हमारे कहने का अर्थ है कि फूल और माला भगवान को चढ़ाइए, चोरी से तोड़ करने ना ले आइए। माला का अपमान मत करिए। भगवान की पूजा में, शादी विवाह में आचार्य को रात भर विवाह में करने के लिए 10-20 माला दे दीजिए। उनसे तो अच्छा है जो माला का तिरस्कार, अपमान कर देते हैं, फेंक देते हैं। आचार्य रात्रि भर भगवान की पूजा आपके कल्याण के लिए करवाता है। यह दोष पितृदोष के अंतर आता है जिन्होंने माला को डाला। और दूसरी गले में बारातियों के सम्मान के लिए, और उसने फेंक दिया। जयमाल के उस जयमाल का भी सम्मान करना चाहिए।
वर और वधू से कह देना चाहिए कि इसको जमीन पर मत रखना। लेकिन इतना दोष होता है कि विवाह में जयमाल के बाद वर और वधू दोनों को भोजन करा देते हैं, और उधर जब विवाह मंडप में शुरू होता है तो सारी सजावट धीरे धीरे खट खट पाइप गिर रही है, टेंट गिराया जा रहा है। जब भगवान लक्ष्मी नारायण वहां पर उपस्थित होते हैं उस समय सारी शोभा समाप्त होने लगती है, उसे उजाड़ करवा देते हैं। सब लोग इधर सो रहे हैं, उधर सो रहे हैं। बताइए कौन सी ऐसी पूजा है जो भोजन करने के बाद की जाती है? सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कह दें आचार्य कि आप भोजन कर लीजिएगा, तब आपके यहां मैं कथा करूंगा, पूजा कराऊंगा। आप कहोगे पंडित जी गलत कह रहे हो। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहे हैं और उस दिन सवेरे पंडित जी के लिए आप पूरी तरह पंडित जी जल्दी आइए जिससे मैं भोजन पारण कर सकूं, और कह दिया जाए कि आप पारण कर लो तब हवन करवा दूंगा। आप नहीं मानोगे। ये गलतियां सही हो सकती हैं जिंदगी में, लेकिन विवाह में यदि वर और वधू को दोनों को भोजन कराने के बाद आप मंडप में विवाह पर ले जाते हैं और सारी शोभा उस समय जितनी सजावट आपने कराई, लाइट फाइट जितना टेंट ओ सब नीचे धड़ाधड़ गिर रहे, आवाज हो रही खट खट की, और पंडित जी आचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं विवाह का, यह भी पितृदोष के अंतर्गत आता है। विवाह तो चाहिए कि पहले भगवान की पूजा, विवाह, इसके बाद भोजन, समय से आइए, और बारातियों की इसके बाद मध्य रात्रि के पहले तक विवाह हो जाए। जिस समय जयमाल होता वहीं पर विवाह हो जाए तो लक्ष्मी नारायण की कृपा वर और वधू पर पूरी तरह से बनी रहेगी जीवन पर्यंत। नहीं तो सौंदर्य बिगड़ने लगता है। जितना मैं आत्म परिचय का परिच्छेद बता रहा हूं अभी, वो सब पितृदोष और वास्तु दोष से संबंधित होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी ये अच्छी बातों को स्वीकार करो और दूसरों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए भेजो इस वीडियो को, और उनसे कह दो कि बाईं तरफ लाल पट्टी पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे उंगली से छू दो, सब्सक्राइब हो जाएगा और आचार्य जी का जो वीडियो नया आएगा नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। आपको यूट्यूब खोलोगे तो इससे भेजने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझें और दुख और कष्ट अपने आप स्वतः कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने संस्कार हैं 16 संस्कार, उन 16 संस्कार में हर संस्कार में होने वाली गलतियों से हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो जिससे हमारा कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम।